हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दे। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। हाय, कहते हैं बच्चे ईश्वर की देन होते हैं, और ईश्वर कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाते। ईश्वर की बनाई हर चीज में कुछ ना कुछ खास होता ही है। ऐसे ही हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास टैलेंट होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चों का टैलेंट जल्दी सामने आ जाता है, तो कुछ बच्चों का टैलेंट पहचानना पड़ता है। और जैसा कि कहते हैं, हीरे की परख तो जौहरी ही करता है। तो अपने हर स्टूडेंट के लिए जौहरी का काम करता है एक टीचर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने हर स्टूडेंट के अंदर छिपे टैलेंट को पहचान पाएंगे। सबसे पहला है स्ट्रैटेजीज। टीचर्स अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स या शोज कंडक्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का। कंपटीशन की फीलिंग या जीतने की चाहत बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को बूस्ट कर देती है। और हर स्टूडेंट के लिए एक ही मेथड काम नहीं करता। हो सकता है कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो सकता है कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, या कोई मैथ, आर्ट या हिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट में माहिर हो सकता है। तो आपको हर स्टूडेंट के साथ हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को खोज निकालने का। आप रेगुलर क्लासेस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रख सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ सिचुएशन दे सकते हैं और उन्हें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हम जब भी किसी सिचुएशन पर या किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो वही अप्रोच यूज करते हैं जिसमें हम बेस्ट होते हैं या फिर जो हमारा इंटरनल टैलेंट होता है। वैसे ही स्टूडेंट्स की अप्रोच से आपको पता चल जाएगा कि उनका हिडन टैलेंट क्या है, तो आप उन्हें उसकी और प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं और एनकरेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अरेंजिंग आउटिंग्स। किसी के हिडन टैलेंट को सर्च करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम बोरिंग हो सकता है, और बोरिंग माहौल में कोई भी टैलेंट की बात नहीं कर सकता। तो आप अपने स्टूडेंट्स को आउटिंग पर ले जा सकते हैं और उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग या फिर राइटिंग या फिर एक्टिंग के थ्रू अपने बारे में एक्सप्रेस करने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ग्रुप एक्टिविटी भी करा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और हो सकता है आप ये देखकर हैरान भी रह जाएं कि कोई चुप रहने वाला स्टूडेंट कितना क्रिएटिव या एक्सप्रेसिव हो सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। किसी के साथ खुलकर बात करना किसी भी काम को आसान बना देता है। अगर आप अपने स्टूडेंट से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप पर ट्रस्ट करेंगे, और जब वो आप पर ट्रस्ट करेंगे तो आपसे हर एक चीज़ शेयर करेंगे। और एक बार स्टूडेंट्स को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा, तो वो आपकी हर क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे और साथ ही साथ आपके सामने अपने बेस्ट बिहेवियर एंड स्किल्स को भी शो करेंगे, और इवेंचुअली आपको उनके हिडन टैलेंट का पता चल जाएगा। उसके बाद आता है ऑब्जर्व स्टूडेंट्स एंड नो देयर हॉबीज। आप कभी अपनी हॉबीज के बारे में सोच कर देखिएगा कि आपकी हॉबीज क्या है और क्यों है। यकीन मानिए, आप इसका रीजन नहीं जान पाएंगे कि अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो क्यों है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो फिर क्यों है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये आपकी हॉबी क्यों है, तो आपका जवाब यही होगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ, या जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैं इसे बड़ी आसानी से कर लेता हूँ और मुझे इसमें मज़ा भी आता है। क्योंकि हम अक्सर वही हॉबीज़ चुनते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं या फिर अच्छा होना चाहते हैं। इसलिए जब आपके स्टूडेंट्स अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करें, तो आप उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि उनका हिडन टैलेंट क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को पहचान सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं जिससे स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को खोजा जा सके, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं,
तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।